ठीक है? हाँ, ठीक है, चल बाय। आपके क्वेश्चन मुझे मैसेज कीजिए, फिर मैं उस हिसाब से देखती हूँ। पल्लवी मैं आपका देख रही हूँ 4, पल्लवी का देख रहे हैं। पल्लवी का है डेट ऑफ बर्थ 4/5/1985। ठीक है, अगर आप लाइफ पार्टनर का भी नंबर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पल्लवी। हाँ पल्लवी मैं आपका देख रही हूँ। अंजलि आप वेट कीजिए, मैं पहले एक बारी पल्लवी की डेट ऑफ बर्थ देख रही है। पल्लवी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 4 नंबर है, राहु का नंबर है, आपका ड्राइवर नंबर 1985। 1985 में 5 ऐड किया और 4 ऐड किया तो 14 9 2004 6 है। यस आपके नाम से। और अब ये वाला पर्सनल ईयर अब आपका निकाल देते हैं पल्लवी की 9 10 1 नंबर है आपके। अच्छे चांसेस हैं। अ, 1 मिनट, 1 सेकंड, हाँ जी प्लीज। तो पल्लवी आपका जो है ये वाला आपके पार्टनर का भी नंबर बताएं मुझे जल्दी से। पल्लवी ओके, जितेंद्र नाम है आपके लाइफ पार्टनर का। 28/11/1984। देखिए वैसे जब पार्टनर्स की बात होती है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। 8 9 10 11 12 और 3 4। ओके, हाँ पल्लवी आपका इस साल भी होने के चांसेस हैं। अगर आपका प्लानिंग है तो आपके चांसेस ज़्यादा बनेंगे। सूर्य उदय है, पिछला साल आपका बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं थी। ये वाला साल आपके लिए सनराइज़ है। अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और हाँ मैंने देखा जितेंद्र का है 28 नवंबर। बाकी आप अगर पूरा रेमेडीज़ लेना चाहें कंसीव करने के लिए तो आप एक रेमेडीज़ ले सकते हैं। काउंसलिंग लीजिए। अगर क्या होता है कि ये वाला थोड़ा-सा बड़ा डिटेलिंग में हम देखते हैं। वैसे ये वाला साल अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको बिल्कुल चांसेस हैं ज़्यादा मिलने के। तो इसके बाद में पल्लवी के बाद मैं पल्लवी आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहें तो 8209098298 पर मैसेज करके आप काउंसलिंग ले लीजिए प्लीज़। क्योंकि ये थोड़ा डिटेल वाला सब्जेक्ट है, शॉर्ट वाले आंसर दे देती हूँ। मेरी शादी कब होगी? ओके, पहले मैं स्वीटी का बता देती हूँ। स्वीटी का है शादी का चांस है। स्वीटी पहले तो हमेशा ध्यान रखना तुम्हारे डिलेज होते हैं वर्क में, तो हो सकता है शादी भी थोड़ी सी लेट हो जाए। लेकिन मैं आपकी पर्सनल ईयर निकाल देती हूँ। तो 11 + 27 11 + 27 7 8 3 8 9 10 11 3 नंबर। ये वाला साल आपका स्वीटी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बिल्कुल चांसेस हैं और बहुत अच्छा पीरियड है ये आपकी मैरिज के लिए। स्वीटी आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा चांस है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। बाकी आप और ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहें तो 8209098298 पर मुझको मैसेज करके काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। अब मैं लेती हूँ दीक्षा का। दीक्षा आपका है दीक्षा का है डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 27/1/2004। कब बनेगी मैम? कब बन आपने क्वेश्चन क्या लिखा है दीक्षा? आप देखिए चेक कीजिए। मैम का कब बनाऊंगी?
मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया अंजलि, आपका ले लेते हैं क्वेश्चन। आप थोड़ा सा मुझे क्लियर वापस से बताएं दीक्षा, ठीक है। और दीक्षा अग्रवाल, अंजलि का ले लेते हैं। अंजलि का है 9 मार्च 1987, और सौरभ जैन इनका दे रखा है 17 जून 1987 है, ठीक है। ठीक है, तो ये 8 नंबर के हैं सौरभ जैन। इसमें अंजलि आप क्या जानना चाहते हो? मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड किया कीजिए, क्वेश्चन जरूर सेंड कीजिए। अच्छा दीक्षा का क्वेश्चन था कि आप सीए कब बनना है। दीक्षा का डेट ऑफ बर्थ आप अपने क्वेश्चन और साथ में ज़रूर बताइए। दीक्षा का आपका सीए का है 2004 है। 7 8 9 10 10 1 2, ये वाला साल थोड़ा आपका इमोशनल ही जाएगा। नेक्स्ट ईयर आपके बहुत अच्छे चांस है दीक्षा, आपको नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे चांस है। तो नेक्स्ट ईयर आपका कंप्लीट होने का चांसेस हैं। ये वाला साल थोड़ा सा आपका मूड स्विंग्स वाला ही जाने वाला है, तो लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल पेशेंस के साथ में रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो दीक्षा आपको 5 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए। आप ग्रीन कलर्स मोर एंड मोर यूज़ करें। कंसंट्रेशन अगर आपका लेवल कम है और इमोशनल ज़्यादा ना हो, प्रैक्टिकल होके अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दीक्षा आप इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्शियस और बहुत ज़्यादा अपना डिटेलिंग में किसी चीज़ को एनालिसिस करना छोड़ें और सिर्फ पढ़ाई में फोकस करें, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ दीक्षा आपको आंसर मिला होगा। और इसके बाद हाँ अंजलि की बात है, मेरा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। अंजलि आपका डेट ऑफ बर्थ प्लीज़, हाँ 9 मार्च है 1987 है, ठीक है। आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांस 9 मार्च 9 10 3 1987 है। 9 10 11 12 12 13 4। देखिए ये वाला जो साल है राहु का साल है। जब आपका जो पर्सनल ईयर मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं कि आप अगर पर्सनल ईयर आपका देखिए कैलकुलेशन मैं सबको करना बताती हूँ। 9 आपका 9 मार्च है, जैसे 9 + 3 तो 9 और 10 12 हुए, और 12 में ये जो करंट ईयर चल रहा है 6, इसका आप 2006 को सिंगल 26 को सिंगल डिजिट लाते हैं तो 1 आता है। तो 9 + 3 + 1, 9 + 3 + 1 को भी कैलकुलेट करें तो 4 आएगा सिंगल डिजिट करने पे। तो राहु का साल जो होता है कि एकदम या तो कुछ थोड़ा सा नुकसान करा सकता है या फिर आपको जैकपॉट भी लग सकता है। हो सकता है इस बार आपको कोई लॉटरी लग जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, और हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब आराम से लग जाएगी। नेक्स्ट ईयर तक पूरे चांसेस हैं। और ये वाला साल भी आपको हो सकता है कुछ सरप्राइज आपको मिल जाए, जैकपॉट लग जाए। कई बार ये देखो राहु का जब ये साल होता है तो ईयर बताएं 2026, तो आपको 2026 में तो आपको ऐसा रहेगा कि हो सकता है कुछ नुकसान में से, हो सकता है एकदम जैकपॉट में आपकी जॉब लग जाए, हो सकता है आपका जैकपॉट लग जाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप पूरा 101 पर तैयारी से देते हैं तो आपको नेचुरल है, आपको ज़रूर आपकी गवर्नमेंट की चांसेस बनेंगे। 5 नंबर की एनर्जी आ रही है, तो आपकी नेक्स्ट ईयर आपको बुध की दशा में आ रही है आपकी लाइफ में, और आपका बुध का नंबर गायब है, तो नेक्स्ट ईयर आपको गुड न्यूज़ मिलने के बहुत अच्छे चांस है। तो 101% नहीं 200% अपनी तैयारी से अपना पूरा काम करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, ठीक है। स्वीटी कुमारी, नेम स्वीटी कुमारी, या मेरा नाम सही है? स्वीटी देखिए नेम एनालिसिस करने के लिए ना इस प्लेटफॉर्म पे ना मैं ज़्यादा इसमें क्या डिटेल करना पड़ता है स्वीटी। तो आप ना 8209098298 पर मैसेज करके काउंसलिंग करें। नेम न्यूमरोलॉजी आप टाइम लगता है नेम न्यूमरोलॉजी करने में। और देखिए डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हमारे हाथ में होता है नेम स्पेलिंग। तो नेम स्पेलिंग में हम कुछ चेंजेस करके उनको अच्छा कर सकते हैं। तो स्वीटी प्लीज मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकती हूँ, फिर भी अगर आपको है तो 8209098298 पर मैसेज करें और क्वेश्चन जरूर, अगर आप डिटेल में अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ की, अपने करियर की, अपने लाइफ पार्टनर की, कंसीव कब हो रहा है, मैरिज के लिए, या जो भी आपके क्वेश्चन है, हेल्थ वेल्थ, इन सब के आंसर आपको मिलते हैं। मैरिज, ओके अंजलि आपका डेट ऑफ बर्थ था 9 मार्च, 9 मार्च का था, तो मैरिज का है आपका चांस। बिल्कुल मैरिज का चांस आपका 2028 में चांसेस है पूरा। और अगर आप लव मैरिज भी करना चाहेंगे तो उसके भी चांसेस होंगे, ठीक है।
अंजलि, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। 2020 2027 और 2028 में आपके मैरिज के चांसेस हैं, और मैरिड लाइफ भी सही है मेरी। ओके अंजलि मैम, मेरी मैरिड लाइफ भी सही ही है, और मैम मेरी लाइफ भी सही है। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन अंजलि, अच्छा है आपका चल रहा है तो मैरिड लाइफ सही ही है। ओके अंजलि, तो आपका क्वेश्चन क्या है? जो मैरिज लाइफ अच्छी है तो बस आप थोड़ा सा अग्रेशन कम कर ले तो और अच्छा हो जाएगा। कितना चार्ज लगता है? आप देखिए, मुझे 8209098298 पर मैसेज करें, चार्जेस बहुत नॉमिनल हैं। और अभी जो यूट्यूब के थ्रू मेरे से करवाएंगे काउंसलिंग, उसके चार्जेस ओनली 1100 रुपये चार्ज है। वैसे इसके 5000 चार्ज रहते हैं जो मेरे अदर क्लाइंट्स आते हैं। तो अगर आप काउंसलिंग अगर यूट्यूब के थ्रू अभी मेरे पास अभी बुकिंग कराएंगे, जैसे अभी अंजलि आप बुक कराते हैं तो सिर्फ 1100 रुपये चार्ज है पर बर्थ चार्ट की। ये बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। 1 घंटा पूरी काउंसलिंग देती हूँ मैं, पूरा जैसे अभी आप मेरे से बात कर पा रहे हैं उसी तरीके से आप मेरे पास वीडियो कॉल पे मैं पूरी काउंसलिंग करती हूँ। और 8209098298 पर आप मैसेज करके मुझसे काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है अंजलि, आपका क्वेश्चन क्या है? मैरिड लाइफ सही नहीं है। ओके अंजलि, ठीक है ठीक है। देखिए अब इसमें ना दोनों जनों की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। कहाँ पे क्वेश्चन दिक्कत क्या आती है कि हमें ना कंपैटिबिलिटी में देखना है कि हमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कौन सा सेक्टर हमारा ऐसा वीक है। तो हम आपकी दोनों के ग्रिड बनाएंगे और दोनों की चेक करेंगे। और फिर मैं आपको देखो, ये वाली चीज़ मैं आपको पूरी ओपनली अभी मैं इतने ओपन प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर सकती, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर दीजिए और अपनी काउंसलिंग बुक करा लीजिए। कंपैटिबिलिटी चेक करने में बहुत फ़ायदा रहता है, आप एक दूसरे के बिहेवियर को जान सकते हैं। तो 8209098298 पर मैसेज करें और अपनी काउंसलिंग बुक कर लें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। मैम मेरा नाम रितु सिंह है, डेट ऑफ बर्थ है 9 रितु का मैं नोट कर लेती हूँ। रितु की है 9 जनवरी 2000। ओके तो और टाइम है 5-4 और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। कब तक मेरा करियर इसमें फिक्स होगा? ओके ठीक है, तो हम आपके करियर के बारे में बताते हैं। पहले मैं आपका एक बार ग्रेड बनाते रही तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। 9 नंबर है आपके पास में, 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। देखिए नंबर्स थोड़े कम हो जाते हैं, जैसे जीरोज आ जाते हैं तो आपकी ग्रेड में 9 नंबर्स में से 3 नंबर तो वैसे ही एनर्जी हमारी थोड़ी सी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अब आपका पर्सनल ईयर निकालते हैं। 9 + 1 9 10 11। नेक्स्ट ईयर आपके अच्छे चांसेस हैं, आपके यूपीएससी के बहुत अच्छे सिलेक्शन होंगे। ये वाले साल में अगर आपको ऐसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको बहुत थोड़ा सा ज़्यादा मूड स्विंग्स लग रहे हैं, तो आप अपने आप को फोकस करने के लिए आप सबसे पहले अपने को मून को स्ट्रॉन्ग करें, डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज ज़रूर करें। और उसके बाद 5 नंबर की रेमेडीज करें, यानी कि ग्रीन कलर्स ज़्यादा यूज़ करें, ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड कर लें। तो और मूड्स आप थोड़ा सा चांदी पहने, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और आपका यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर आपका बहुत अच्छा आ रहा है और आपकी नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट जॉब में जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यूपीएससी में सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। तो हो सकता है 99% आपका चांसेस हैं, अगर आप 200% कंसंट्रेशन होके अपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 2027 में आपको गुड न्यूज़ के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर भी अपनी डीप काउंसलिंग कराना चाहें तो 8209098298 पर मुझे मैसेज करें और अपनी काउंसलिंग बुक करा लें। एक डेट ऑफ बर्थ की चार्जेस ओनली 1100 रुपये हैं। काउंसलिंग अगर 2 जनों की होती है, कंपैटिबिलिटी चेक करवानी होती है, 2 जनों का बर्थ चार्ट बना के हम दोनों का बताते हैं, तो फिर उसमें डबल चार्जेस हो जाएंगे। और वैसे मैं 5000 चार्ज है, लेकिन यूट्यूब के थ्रू आते हैं तो मैं आपके चार्जेस बहुत कम लेती हूँ। ओके अब मेरे से बात कर रहे हैं, मैम मैं फोकस हर एक दिन में डाउन होता जा रहा है। यस, देखिए ये वाला साल आपका जो है मून की एनर्जी का साल है। देखिए आप अपनी कैलकुलेशन लगाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9/1, ठीक है। 9 + 1 और अगर 2026 की सिंगल डिजिट लाते हैं तो 1 आता है, तो 9 + 1 + 1 तो आ गया 10 11 11 मीन्स यानी कि 2 नंबर। तो 2 नंबर जब आता है तो मूड स्विंग्स बढ़ते हैं हमारे, ठीक है।
बहुत मूड स्विंग्स, हाँ, इस साल रहेंगे, तो आप इसका ये नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है। मूड स्विंग्स का सबसे पहले है अपने माइंड को कंट्रोल करें, डीप ब्रीथिंग करें, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पे फोकस भी करें, लेकिन आपको अपनी स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और आपको 5 नंबर की रेमेडीज़ करें, ठीक है? क्रिस्टल पहनने के लिए आप क्रिस्टल एक तो क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, मूनस्टोन पहन सकते हैं या फिर आप पर्ल पहन सकते हैं। मूनस्टोन लिख लीजिए, आप मूनस्टोन पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं और पर्पल कलर का भी स्टोन आता है, वो भी आप पहन सकते हैं, ठीक है? वो भी बहुत आपको सूट करेगा। पर्पल स्टोन्स भी आते हैं और क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, मूनस्टोन पहन सकते हैं और पर्ल की अगर आपके पास माला है तो वो भी पहन सकते हैं। आपको डीप ब्रीथिंग अगर प्राणायाम करेंगे और मिट्टी पे वॉक करेंगे, तो ये साल आपके जो मूड स्विंग्स को आपको खुद को देखने में महसूस होगा कि आप अपने आप को फ़ायदा महसूस करें। तो मिट्टी पे वॉक करें, अपनी स्टडी करने से पहले आप डेली मिट्टी पे वॉक करें और उस टाइम किसी गैजेट्स को यूज़ ना करें, अपने आप पे फ़ोकस करें। मिट्टी की एनर्जी जब लेंगे तो आपको माइंड में बैलेंस होगा और जब आप ये भी नोटिस करें कि आपको पूर्णिमा पे या अमावस पे किस पीरियड में मूड स्विंग्स कौन से दिनों में ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला साल आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का है, नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपको अपने मन को काबू करना पड़ेगा क्योंकि आप स्टडी को फोकस करना चाहते हैं। तो आप पर्ल, मूनस्टोन या फिर क्लियर क्वार्ट्ज पहने। देखिए, आपने ये जो बात बोली है ना कि मैं इनका जाप करती हूँ, परमात्मा सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन मैं तो आप पे ही बिलीव करती हूँ कि मेरे से बात कर रही है ऋतु और मैं बोल रही हूँ ऋतु ही मेरे लिए परमात्मा है, तो ऋतु ही मेरे लिए परमात्मा है। तो मैं अगर ऋतु ऋतु बोलूँगी तो भी मिलेंगे, लेकिन बात ये नहीं है, इससे जाप करने से आपको कुछ अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इससे कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको सॉरी टू से कि इससे कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ेगा। आपको एनर्जी अपने आप पे फ़ोकस करनी है, आपको ऋतु को ठीक करना है तो ऋतु का जाप करें। सबसे पहले ऋतु सेल्फ फ़ोकस्ड होना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये इन चीज़ों से सेल्फ फ़ोकस्ड होने से आपको कुछ मिलेगा ज़रूर, ठीक है? सबसे पहले अपने पे काम करें, ठीक है? अपने पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले डेली मॉर्निंग वॉक पे जब जाना है तो घास पे आपको और मिट्टी पे वॉक करनी है। जैसे आप वॉक कर लोगे, वॉक करके आप बैठिए, डीप ब्रीथिंग करें और मिट्टी के टच में ज़रूर आएँ और आपके माइंड को इफ़ेक्ट होगा उसको, क्योंकि मिट्टी में आप देखते हैं कि कितनी एनर्जी है, आप उसमें एक बीज डालते हैं तो वो आपको कितनी प्लांट्स दे देता है, तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो आप ना मेरे से काउंसलिंग ले लें, रितु आप मुझे एक बारी काउंसलिंग लें 1 घंटे की, आप मेरे से आराम से बात कर पाएँगे। तो 8209098298 पर आप पूरी डिटेल में आप बात कर सकते हैं मेरे से, 1 घंटा हम आपको टाइम देते हैं। फिर उसमें आपका ग्रिड बताऊँगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वाला साल आपको ऐसा है, तो आप मुझसे मैं आपको एक बार मैसेज कर देती हूँ, फ़ोन नंबर मेरा, तो इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा 8209098298। ठीक है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप इसे व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे बुक कर सकते हैं काउंसलिंग, ठीक है? अब बात है आप अपना हेलो चेतन शायद है ना? तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्पेलिंग ज़रूर भेजें, ठीक है? ठीक है, अब मैं ऋतु आप अपने पे सेल्फ फ़ोकस कीजिए, किसी को मानना है, नहीं मानना ये बात ऊपर वाली चीज़ें हैं। अब म्यूज़िक चलाइए, अपने आप को मस्त करिए और फिर मुझसे एक बार काउंसलिंग ले लें, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दादरी उत्तर प्रदेश से हैं और इनको जानना है मैरिज लाइफ़ के बारे में और नाम भेजा है चेतन, चेतन का ले लेते हैं। चेतन से बात करते हैं और चेतन का है 26/5/1995, ठीक है। तो चेतन, सबसे पहले तो 6, 7, 8 नंबर वालों के काम वैसे ही डिले होते हैं। सबसे पहले तो ज़िंदगी में ये याद रखो, आपको मिलता है एक बहुत अच्छा स्ट्रगल लाइफ में और आप होते हैं स्ट्रगल के लिए बिल्कुल लायक और स्ट्रॉन्ग होते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए परमात्मा आपको स्ट्रगल भी देता है और आपके लव मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं मुझे। और बात है आप देखिए, आपकी जब 8 नंबर एनर्जी जिनकी होती है उनको हम साफ बोलते हैं। आप जब भी मैरिज करेंगे तो आप पूरा
एक बारी अपना आपको मैरिज किन से करनी है जो आपकी कंपैटिबिलिटी हो, क्योंकि 8 नंबर के लिए कुछ नंबर्स एंटी होते हैं। ठीक है, आपका स्ट्रगल का लाइन है, तो आपको मैरिज के लिए पहले से ही हमको आपको पहले ही बता दें कि आपको न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए कि 8 नंबर की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो इसके लिए आपकी मैरिज मैं बता देती हूँ कब होगी, ये बता देती हूँ कि कब चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, 6, 7, 8, 9। ये वाला साल नेक्स्ट ईयर आपके सनराइज है, तो नेक्स्ट ईयर के आपके चांसेस हैं मैरिज होने के। ये वाला साल आपके लिए कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। इस साल आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये साल नहीं कहूँगी, ये वाला साल आपको खुद पे फोकस करने का है, क्योंकि 9 नंबर आपका पर्सनल ईयर आ रहा है और इस साल आपको अपने कुछ अच्छे काम करने में लगना चाहिए। नेक्स्ट ईयर आपके लिए सनराइज है, आपको नेक्स्ट ईयर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। सनराइज आपके लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ चेतन ये वाला साल आपको, अभी तो कोई लड़की नहीं, हाँ ये वाला साल आपकी लाइफ में नहीं है। और आप लव मैरिज की बात करें तो आपके लव मैरिज के चांसेस हैं। पेशेंस, आपका काम लेट होगा, जल्दी मत कीजिएगा। और एक बारी आपके नंबर्स का ज़रूर देख लेना कि एंटी नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं, यानी लव मैरिज करें चाहे कोई भी करें, तो न्यूमरोलॉजी से अपना ये देख लें कि आपके ऐसे नंबर्स लाइफ में लाने हैं जो आपकी ग्रोथ करें, क्योंकि लव मैरिज जो होती है उसमें जो पार्टनर होता है वो आपका पक्का दोस्त होता है, जिसकी एनर्जीज आपकी लाइफ को इफेक्ट ज़रूर करेंगी। तो एंटी नंबर्स आपकी मैरिज में नहीं आने चाहिए। तो आप अगर लव भी करें तो आंखें खोल के करें, क्योंकि आपका एक स्ट्रगल का नंबर हो जाता है। लेकिन स्ट्रगल इन द सेंस बहुत स्वीट नंबर है, बहुत मजबूत नंबर है, बहुत अच्छा नंबर होता है, सैटर्न की एनर्जी है। और आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ टोटल करती हो 1995 प्लस 26 और 5, तो देखिएगा कि कौन सा नंबर आता है। तो आपका देखिए आपकी ड्राइव को, आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है 8 नंबर, और टोटल करने पे आता है 15, 16, 9, 10, 11, 12, 10, 2, 6, 7, 9, 10। देखिए, आपको बहुत ज़रूरत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ टोटल करते हैं तो आपका एंटी नंबर आता है, 1 नंबर आ रहा है। तो हाँ, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। हाँ, आपको बिल्कुल स्ट्रगल है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग नंबर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत कुछ देने वाला है। ये आपका जो भाग्योदय होता है, जिनकी 8 नंबर की एनर्जीज़ होती हैं, उनका भाग्योदय होता ही मोस्टली लेट है। पेशेंस बहुत चाहिए आपको, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। तो लव मैरिज का बहुत से चांसेस है, लेकिन आप जल्दी मत कीजिएगा। कम से कम 3 साल आप अपने खुद पे सेल्फ फोकस्ड हों, कम से कम 3 साल आपको सेल्फ फोकस्ड होना चाहिए। फिर आप अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए, काम वो करें जिसमें कि अगर जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि आप समझ लीजिए सैटर्न की एनर्जी है जी, आपको कहती है कि मैं अपने काम धीरे करो, ये कहेगी धीरे-धीरे खाओ, धीरे-धीरे चलो, मतलब आप जल्दबाज़ी नहीं कर सकते। तो अपनी इतनी सी बात को समझिए, और अगर आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। और मेरा आप अगर काउंसलिंग बुक करना चाहें, डीप नॉलेज अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस कराना चाहें कि कौन से नंबर्स के साथ में आपको मैरिज करने की ज़्यादा अच्छे चांसेस, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, तो 8209098298 पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। वापस से मैं बता देती हूँ, 8209098298 ये मेरा नंबर है। आप इस पे मैसेज करके काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। 1 घंटे की काउंसलिंग होती है, पूरी डिटेल में आपकी बात करेंगे। आपकी हेल्थ, वेल्थ, लव लाइफ तीनों चीज़ों की आप खुल के आप हम आपको पूरे डिटेल बताते हैं। तो एंटी नंबर से आपको नहीं जुड़ना है। तो ये लोग न्यूमरोलॉजी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हेल्प करती है, जो लोग अपने लिए पहले से अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास में अच्छा लगेगा। और मैं आज बात कर रही थी कि आप अपनी खुद का ग्रिड बनाएं, अपनी खुद की ग्रिड बना के देखें। आज मैं चाहती हूँ कि आप अ, खुद का ग्रिड बना के देखें। ये देखिए, लूप मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अपना खुद का ग्रिड बनाएं। तो इसके लिए देखिए, ये है लूशो ग्रिड का एक ये एक पैटर्न होता है लूशो ग्रिड का। ये देखिए, एक पैटर्न है लूशो ग्रिड का। 1 मिनट, ठीक है, ये एक फिक्स पैटर्न है, 9 ब्लॉक्स होते हैं। तो इस 9 ब्लॉक्स का ये फिक्स पैटर्न है। तो आप अपना ग्रिड बनाना खुद सीख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आ रहे हैं उनकी ये प्लेस दे रखी है, जैसे कि 4 नंबर,
ये यहाँ पे राहु का नंबर है, ये 3 नंबर गुरु का नंबर है, 8 नंबर जो है सैटर्न की एनर्जी है, 9 नंबर मार्स की एनर्जी है, 5 नंबर बुध की एनर्जी है, 1 नंबर सन की है, 2 नंबर मून की है, 7 नंबर केतु की है और 6 नंबर हमारी है वीनस की। तो ये एनर्जीज आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। इनमें से कौन कौन से नंबर्स आपके पास हैं और कौन कौन से मिसिंग हैं, तो जो नंबर्स आपके पास हैं वो आपका जैकपॉट है, आपका ब्रोशर है एक तरीके से कि ये इनमें से कौन से नंबर्स की एनर्जी आपके पास है, और जो नंबर मिसिंग हैं वो नंबर आपको एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपनी ग्रिड बनानी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो अपना ग्रिड बनवा सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। आप अपने इन नंबर्स की प्लेस पे अपने डेट ऑफ बर्थ को अरेंज करके आप अपनी खुद की एनर्जीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि अगर हम बात करें 8 नंबर की, तो 8 नंबर वाले अपनी डेट ऑफ बर्थ फटाफट सेंड करें, और क्वेश्चंस पूछना चाहें क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि 8 नंबर की एनर्जीज जो होती हैं, 8 नंबर की एनर्जीज थोड़ी स्ट्रांग होती हैं, इनका स्ट्रगल होता है ज़्यादा, लेकिन इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनको इनके लिए जो एंटी नंबर्स हैं 2 नंबर और 1 नंबर, इनके लिए बेनिफिट, वैसे इनको बेनिफिट देंगे, लेकिन अगर ये जैसे ही कोई पार्टनरशिप करें या मैरिज करते हैं तो इनके लिए, या फिर इनके बेबी प्लानिंग में अगर 2 नंबर की हम इनको बोलते हैं कि आप कम से कम जैसे गाड़ी लेते हैं तो मल्टीपल 2 नहीं आए आपकी गाड़ी के अंदर, नंबर में फ़ोन नंबर में मल्टीपल 2 नहीं आने चाहिए, या फिर आप हाउस नंबर इनके लिए 2 अच्छा नहीं होगा। तो एंटी नंबर्स अगर आपको पता होते हैं या आपका लाइफ पार्टनर है तो वो 2 नंबर के अंदर होंगे तो स्ट्रगल आपका अननेसेसरी बढ़ेगा। तो आप अपने नंबर्स के बारे में ज़रूर जानें कि कौन से नंबर्स मेरे लिए पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, और मेरे को कौन से नंबर्स की एनर्जी मिली है। जैसे कि लास्ट डेट ऑफ बर्थ था हमारे पास 26/5/1995। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो 2 नंबर की एनर्जी आ गई, 1 नंबर की एनर्जी भी है इसके अंदर इनकी डेट ऑफ बर्थ में, 3 नंबर की एनर्जी गायब है, 4 नंबर की एनर्जी गायब है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 5 नंबर 6 नंबर आ गए, 7 नंबर की एनर्जी गायब है, 8 नंबर की एनर्जी, तो 4 नंबर्स हैं इनके जो एनर्जीज इनकी मिसिंग है। तो हम इनको फिर बताते हैं कि इन एनर्जीज में से जैसे 3 नंबर की एनर्जीज नहीं होने पे मोस्टली टीचर्स की कंप्लेन आती रहती है, टीचर्स गुरुओं का आशीर्वाद कम मिलता है, एजुकेशन में कम कंसंट्रेशन लगता है। 4 नंबर के जो होते हैं वो, ये लोग जिनकी 3 और 4 नंबर दोनों नंबर गायब होते हैं वो मिस मैनेजमेंट वाले बच्चे बन जाते हैं, वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे नहीं रखते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आ गए हैं मंजू। मंजू की बात करते हैं, तो मंजू की डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना क्वेश्चन भी भेज दीजिए मुझे प्लीज़। 30 अगस्त, यानी कि हो गया 8th नंबर 1978। ठीक है मंजू, आप मुझे क्वेश्चन भी भेजें कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हम आपकी ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड के अंदर हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को प्रॉपर समझ सकते हैं। मंजू आपका क्वेश्चन बताएं। देखिए आपकी, मैं फिर भी बता देती हूँ मंजू कि आपकी लाइफ को ड्राइव करता है 3 नंबर, आपको हमेशा टीचर्स की तरफ से बहुत आशीर्वाद मिला है और आपको एजुकेशन सेक्टर आपके लिए बेस्ट है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं मंजू तो 1978 प्लस 8। देखिए आपके काम ना डिले बहुत होते हैं मंजू, ठीक है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो आप मुझे यस लिखे और क्वेश्चन बताएं। 8 16 1 8 9 10 11 6 7 8 9, ठीक है। तो देखिए मंजू आपकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने पे आ रहा है 9 नंबर, यानी कि आप जब जब आप लाइफ को चलाते हैं आपका ड्राइवर नंबर 3 है, मूलांक आपका 3 है, गुरु का नंबर है। अगर आप नॉनवेज और अल्कोहल कंजम्पशन करेंगे तो आपके काम और ज़्यादा, आपका ऑरा थोड़ा सा आपको इफेक्ट करेगा। 3 नंबर वालों को हमेशा कहते हैं कि नॉनवेज और अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत इसका इफेक्ट मिलेगा, तो इसका ध्यान रखें। एटलीस्ट कम से कम आप गुरु के दिन में, यानी कि थर्सडे को तो आप बिल्कुल ये चीज़ ना यूज़ करें। और क्योंकि आपका देखो लाइफ को ड्राइव कर रहा है 3 नंबर और आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ करते हैं तो 9 नंबर आता है, यानी कि आपके पास गुरु की कृपा भी है और साथ में मंगल की कृपा भी है। दूसरी बात,
आपको हमेशा लिख के रख लीजिए, आपको पसीना ज़रूर अपना निकालना है। आपको जब अगर आपकी स्वेटिंग नहीं होगी, आपको कोई ना कोई ऐसा जिम या फिर योगा, रनिंग कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्ट कीजिए कि आपको ये लाइफ टाइम आपको हेल्प करेगा। तो आप लिख के रख लीजिए। आपका बहुत अच्छा नंबर है 3 नंबर, गुरु की आपके पास कृपा है और मंगल की, ये 3 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर भी आप अपनी पूरी डिटेल में काउंसलिंग लेना चाहें तो 8209098298 मेरा मैंने मैसेज किया नंबर, इस पे अपनी काउंसलिंग बुक करना चाहें तो काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है मंजू, फिर भी आप अपनी कुछ ज़्यादा कुछ क्या होता है कि अपना 8209098298 पर मैसेज करके अपनी काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। ये मेरा मैं एक डिप्टोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ और आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए 1 घंटे की पूरी काउंसलिंग देते हैं। वीडियो कॉल पे आप पूरी आराम से बात कर सकते हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ में। वैसे 5000 चार्जेस हैं और अभी यूट्यूब के थ्रू जो आते हैं उनको हम सिर्फ पर बार चार्ट 1100 रुपये चार्जेस ले रहे हैं। तो अब मंजू, उम्मीद करती हूँ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो सनशाइन नंबर्स के नाम से मेरा एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको आंसर सही मिल रहे हैं तो। और इसके बाद हम बात कर रहे थे कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर जो नंबर मिसिंग होते हैं, जैसे अभी मंजू की ही बात कर ले तो मंजू की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर की एनर्जी तो दिख रही है, 2 नंबर की भी गायब है और 3 नंबर की एनर्जी है, 4 नंबर की एनर्जी गायब है और 6 नंबर की एनर्जी भी गायब है और 7 नंबर की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी भी है, 9 नंबर की एनर्जी भी है। तो मंजू के लिए हम बता सकते हैं कि एक तो मंजू जी के साथ में ये प्रॉब्लम है कि इनके पास मनी सेविंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ से फटाफट पता चलती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने खुद के एस्ट्रोलॉजर बने और अगर आप क्लासेस भी लेना चाहते हैं मेरे से तो वो भी हम आपको क्लासेस देते हैं 1 मंथ की, ठीक है। ठीक है, ये H1P3P मुझे नहीं है, ओके। ठीक है मंजू, तो आप मुझसे अगर डिटेल में बात करना चाहें तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैंने नंबर सेंड कर दिया है और आप बुक करा सकते हैं अपने काउंसलिंग के लिए। तो अब हम बात करें जो नंबर मिसिंग होते हैं उसका लाइफ में इफेक्ट आता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपके नंबर कौन से मिसिंग हैं। और आपके मेन है कि कई नंबर मल्टीपल आते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कि अभी मंजू की ही बात कर रहे हैं तो मंजू के पास में 88 है, ठीक है। तो ये 88 इनको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है ये इनको पता ही नहीं है कि पावरफुल चीज़ एनर्जी है इनके पास में, तो इनको किस तरीके से पेशेंस रखना है, तो इनको इस चीज़ों की गाइडेंस मिलेगी इनके नंबर से। तो जिस तरीके से जब आप पैदा होते हैं तो आपका ब्रोशर होता है, ये आपका जैसे आप कोई गैजेट खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, माइक्रोवेव खरीदते तो बाद में वो उसके साथ में एक ब्रोशर आता है कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है। इसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका ब्रोशर है कि आपको अपने आप को किस पाथ पे लेके जाना है। लेकिन यही डेट ऑफ बर्थ क्रिमिनल्स की भी होती हैं, लेकिन वो अपने लाइफ पाथ में किन किन लोगों से जुड़ते जाते हैं और उनके लाइफ में गलत काम होते जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा बार आ जाए, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो यानी कि शुक्र की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके पास में दिक्कत आएगी सबसे ज़्यादा उसकी कंपनी की, कि वो ऐसी संगत में फँस सकता है। तो हम आपके आपके पास मल्टीपल एक ही नंबर रिपीट ज़्यादा बार आ रहा है, तो ये आपको गुड लक भी दे सकता है, बैड लक भी दे सकता है। लेकिन ये है, ये डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी 60% आपको वर्क करती है, बाकी 40% सब आपके हाथ में आता है। तो डेली लाइफस्टाइल में आप मॉर्निंग में उठ के इवनिंग तक क्या करना चाहिए, ये आपको हम आप बताते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके कि कौन सी चीज़ें आप करेंगे तो जो आपके नंबर मिसिंग हैं उसकी आपको एनर्जीज को कवर कर पाएंगे, ठीक है। और आपकी स्ट्रेंथ बताते हैं, आपके लकी कलर्स कौन से हैं, कौन से कलर्स आपको नहीं पहनने हैं, गाड़ी का नंबर या आपका हाउस नंबर लेते हैं। आपकी नेम स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकते। आपके हाथ में आपके पेरेंट्स नहीं होते, आप चूज़ नहीं कर सकते, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी नेम की एनर्जी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, जिससे कि जो मिसिंग नंबर की एनर्जी है या आपका सबसे वीक पॉइंट है उसको आप उससे कवर कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के
द्वारा दिए हुए नाम को। तो नेम स्पेलिंग को हम थोड़े से चेंजेस करते हैं और बहुत ईज़ी रेमेडीज़ बताते हैं। आपको हम इतना डीप कोई पूजा-पाठ या कुछ इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनाने की बात करते। हम कर्मा पे विश्वास करेंगे और आपको सिर्फ़ कर्मा करने के लिए ही आगे बढ़ाएँगे। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ और हम आपकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करना बताते हैं और एक बार आप काउंसलिंग लेते हैं तो आपको अपना पता चल जाता है कि मेरे को कौन-सी एनर्जीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी आज की और वैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ 5 मिनट और रुकी हुई हूँ। अगर डेट ऑफ बर्थ सेंड करके कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं सोनिया सिंह न्यूरोलॉजिस्ट और काउंसलर हूँ और बार-बार हम आपको यही बताते हैं कि सबको अपना डेट ऑफ बर्थ की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आप जब पैदा हुए तो आपका ब्रोशर में आपको कौन-कौन सी एनर्जीज़ मिली हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से आप इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो लेकिन हम जाते हैं किसी न किसी ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके जो आपको डायरेक्शंस गलत दे देंगे या फिर उनको लंबे काम में डाल देंगे। आपको बोलेंगे ऐसे पूजा कर लो, इधर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बड़े काम। लेकिन आपको आपसे मिलना है खुद को, हू आई एम आई। तो अगर आपको अपने आप से मिलना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहचानें, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी को जानें। तो न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी साइंस है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए आपकी एक्स-रे मशीन है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर समझें। और न्यूमरोलॉजी बहुत ईज़ी साइंस है। इसमें मतलब अगर आप 15 दिन की भी क्लास ले सकते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे से समझाया जाता है, आप अपने आप को खुद को समझ सकते हैं। अपनी अपना डेट ऑफ बर्थ सेंड करें और फटाफट अपने बारे में जानें। कोई क्वेश्चन है तो हेल्थ, वेल्थ या लव लाइफ के बारे में तो आप मुझसे कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए भी हम और हैं। और मैंने अपना मैसेज कर दिया है नंबर 8209098298। इस नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे काउंसलिंग बुक कर सकते हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ में। कोई भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है आप अपनी शेयर कर सकते हैं। काउंसलिंग लेंगे 1 घंटे की पूरी और वीडियो कॉल के द्वारा आपको ये काउंसलिंग दी जाती है और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। और सनशाइन नंबर्स हमारी टीम और न्यूमरोलॉजी के द्वारा हम आपकी काउंसलिंग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी के क्वेश्चंस के आंसर सबको मिले हैं। तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर 8 नंबर मल्टीपल आ रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में या 5 नंबर मल्टीपल आ रहे हैं, तो जिनके 5 नंबर मल्टीपल आ रहे हैं तो वो लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मान लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। वो दूसरों की बातों को सुनना ही नहीं पसंद करेंगे। मल्टीपल 5 आ रहे हैं, तो ऐसे में जिनके पास 3 बारी 5 नंबर आ गया डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर उनकी नेम की एनर्जी भी 5 नंबर पे आ जाएगी तो यानी कि उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ में 5 ज़्यादा आना या 2 ज़्यादा आना, कोई भी नंबर रिपीट होना, तो उसके लिए आपको अलर्ट होना चाहिए। फिर कई बार होता है कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं और आप सोच लेते हैं कि आपका जो 7 नंबर लकी है। तो जब आप इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि 7 नंबर लकी है, तो नेचुरल है आप गाड़ी या मकान इस नंबर से खरीद के उसकी एनर्जीज़ को और बढ़ा देते हैं। तो फिर बाद में हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाएँगे। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जीज़ को समझना होगा कि कौन से नंबर्स हमें वापस रिपीट नहीं करने हैं, कौन से नंबर मिसिंग हैं, उसकी वजह से हमें कौन सी वीकनेसेस आती हैं। तो इतनी चीज़ों को समझें। तो अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मिलके बात करके अच्छा लगा और जिन सब ने क्वेश्चन पूछे और डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करना बहुत ईज़ी होता है। आप फटाफट अपने फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ को जान सकते हैं, उनके बिहेवियर को जान सकते हैं। क्यों कोई बच्चा एकदम शरारती होता है या कोई बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स ही होते हैं बच्चों को गलत डायरेक्शन में डाल देते हैं। तो अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि एक मदर है वो अपने उनकी बेटी स्कूल से आ रही है तो उसने बोला कि मम्मा बैग मुझे बहुत हैवी लग रहा है। तो उसकी मदर ने उस पे 2 ईंटें और बाँध दी और उसको मार्केट में उसी 2 ईंटें एक्स्ट्रा के साथ में उसको मारते हुए लेके जा रही। तो पेरेंट्स भी कई बार बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं बच्चों के साथ में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका करियर कौन-सा होना चाहिए, उनमें से कौन-सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसमें वो चलेंगे तो उनको कम स्ट्रगल के साथ में जल्दी प्रोग्रेस होगी।
लेकिन बच्चे का डायरेक्शन तो 9 नंबर वाला है, यानी कि उसको आर्मी में जाना चाहिए या फिर उसमें अच्छे से किसी अच्छी सी लाइन में जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लाइन में जाना चाहिए जिसकी उससे स्वेटिंग हो, लेकिन आप उसको डाल देते हैं टीचिंग लाइन में। बच्चे के पास भी 3 नंबर की एनर्जी, उसको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, लेकिन आप उसको डाल देते हैं आर्मी की लाइन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शंस में डाल के पेरेंट्स कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो आप न्यूमरोलॉजी से अपने बच्चों की, अपनी, अपने पेरेंट्स की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपने बिजनेस पार्टनर की एनर्जीज को जान के अपनी लाइफ को थोड़ा सा ईजी बना सकते हैं। तो मैं विदा लेती हूँ, आपके भीतर बैठे परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।